Pahad versus Pahad. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है पहाड़ वर्सेस पहाड़न। ये है मेरा मंडी में लास्ट डे और मैं जा रही हूँ इस लास्ट डे को एक्सप्लोर करने एक ब्यूटीफुल सी जगह। पहले तो आप मंडी की ये खूबसूरती चेकआउट कीजिए। मंडी सही में अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है। मैंने ले ली है मंडी बस स्टैंड से बस और जैसा कि आप बोर्ड में पढ़ ही सकते हैं तो मैं जा रही हूँ प्राशल ऋषि जी के दर्शन करने। इस ब्यूटीफुल से सफ़र पे हम पहुँच गए सुहाड़ और यहाँ पे हमारी बस रुकी है 10 मिनट्स के लिए। अभी मेरी बस रुकी है खाना खाने और मेरी बस वहाँ रुकी हुई है। मैं आगे आ गई हूँ ताकि मैं आपको ये व्यू दिखा सकूँ। वो देखो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, सो ब्यूटीफुल है। और यहाँ इतनी शांति है ना। विलेजेस है पर बहुत छोटे छोटे विलेज है, बहुत दूर दूर है, तो सो पीसफुल है। अब मैं जा रही हूँ वापस। पता चला मेरी बस मुझे यहीं छोड़ के चलेगी। जैसे जैसे मैं प्राशल झील के नज़दीक पहुँच रही थी यहाँ का व्यू और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहा था। मतलब देखो यार, पहाड़ों से ज़्यादा ब्यूटीफुल क्या ही होगा। और इस स्नो को देख के तो मेरा दिल बिल्कुल ही पिघल गया। मतलब इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है कुछ। और फाइनली इस ब्यूटीफुल से सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे प्राशल झील के बिल्कुल नज़दीक। यहाँ से हमें बस को करना था बाय बाय और यहाँ से हमें 5 to 10 मिनट की वॉक करनी थी। जय, कहाँ जा रहे हैं आप भी? झील देखने जा रहे हैं? तो इतना सामान लेके यहाँ रखना है। तो वापिस आना इसी बस में? नहीं नहीं, यहाँ घर रखे है हमारा जी। अच्छा अच्छा, यहाँ रखना ना, रिश्तेदार है हमारे यहाँ। मैं करूँ मंडी को। अब ये सामान हमारा हो गया, हम देंगे नहीं वापस। और ये है हमारे चाटीसी कंडक्टर मीनू शर्मा। हाँ, और इनका सेकंड डे है ये। हाँ, आज मेरा तो इनको सेकंड डे है। वैसे तो मैं विश करो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आपको थैंक यू सो मच। और हम पहुंच गए अब इन प्राशल की सुंदर सुंदर वैलीज के बीच। ब्लॉगर भी बहुत सुंदर है। थैंक यू। इतनी तारीफ हजम नहीं हो रही मुझे, इतनी तारीफ। तो बेचारे ये मेरे पास है 3 बैग। कोई बात नहीं। एक पैसा का बैग। पैसे का तो सबसे भारी है। पैसे का बैग सबसे भारी है, वो ले लो। तो इन प्यारे से ओल्ड कपल को साथ में लेके हम चल पड़े प्राशल झील की ओर। मंडी से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी प्राशल झील के लिए, जो सुबह 8 बजे मंडी बस स्टैंड से निकलती है। ये आपको 50 to 60 रुपीज़ में 12 बजे प्राशल पहुंचा देगी और यही बस यहाँ से 2 बजे वापस मंडी के लिए जाती है। तो मतलब आने जाने की तो कोई टेंशन ही नहीं है। पता नहीं कैसे कर्म किए हैं। जोर के बोल लो, जय माता दी। ऐसा हो गया देखो, मजा आ गया, जैसे लग रहा है इतने दिनों बाद जिम किया होगा। चलो चले मिठुआ। हाँ, देखो यहाँ बर्फ तो है पर उतनी बर्फ नहीं है जितनी पीछे थी। ये है प्राशल झील की एंट्रेंस। राइट फुट सबसे आगे रखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस झील में जो ये टापू है, जो छोटा सा,
ये इस झील का 21% है, और जो बाकी पूरी झील है, अगर जैसे लाइक ये 100% है तो 79% इसमें पानी है और 21% इसका ये टापू है। और इफ़ यू टॉक अबाउट अर्थ, तो अर्थ में भी कहा जाता है 79% अर्थ का भी पानी से घिरा हुआ है और सिर्फ 21% लैंड से घिरा हुआ है। ये है बेचारे अंकल आंटी जो वहाँ को मिले, इनके पास बहुत सामान था, थोड़ी सी हमने इनकी हेल्प की। आंटी हो रही, आंटी की वीडियो निकाल दो जरा। वीडियो क्या, आपके साथ तो फोटो भी लेंगे। कोई बात नहीं। अंकल इधर देखो, बोलो हाय। फाइनली हम पहुंच गए मंदिर परिसर में। तो ये है प्राशल ऋषि जी की मूर्ति। जहाँ तक मैंने सुना है तो ये वो प्राचीन मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति बाद में स्थापित की गई है जो नॉर्मल लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि जो रियल मूर्ति है वो सिर्फ राजा वगैरह या यहाँ के मेन पुजारी है वो ही देख सकते हैं। प्राशल ऋषि के दर्शन के बाद मैंने आनंद लिया मंदिर के परिसर का। मंदिर परिसर में बहुत ही ज़्यादा शांति थी और आप एक ना पीस महसूस कर सकते थे यहाँ पे। मुझे पर्सनली लकड़ी के जो ये इमारतें होती है पुरानी या फिर लकड़ी की कारीगरी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मंदिर परिसर में घूमने के बाद अब बारी थी यहाँ के पंडित जी से बात करने की, जो हमें प्राशल ऋषि के बारे में और भी जानकारी देंगे। तो आज है हमारे साथ यहाँ के इस परिसर के पंडित जी। हम जानना चाहेंगे कि ऋषि जी की क्या स्टोरी है यहाँ पे। प्राशल ऋषि गुरु वशिष्ठ के पोते और महर्षि शक्ति के पुत्र थे। इनके ही पुत्र महर्षि व्यास हुए थे जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। प्राशल ऋषि माना जाता है कि प्राशल ऋषि पूरी पृथ्वी के भ्रमण पे निकले थे। जब लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आके इन्होंने 63,000 वर्ष ध्यान किया था और यहीं पे इन्होंने जीव समाधि ले ली थी। और 12वीं-13वीं शताब्दी में जो राजा बाणसेन ने इस मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन हमारी जनस्तुति गाथा कुछ और बताती है कि किसी 6 महीने के बच्चे ने इस मंदिर का निर्माण किया था। एक पेड़ से, जितना वो बोलते पेड़ को काटता था, पेड़ उतना ही बढ़ जाता था रात को, दिन को। तो 18 साल में मंदिर कंप्लीट हुआ। लेकिन 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में राजा बाणसेन ने इसको अपना कुल देवता माना और इस मंदिर का जीर्णोद्धार दोबारा से किया। और प्राशल ऋषि का झील का सबसे बड़ा अजूबा ये है कि प्राशल ऋषि के झील के अंदर जो टापू है वो मूवमेंट करता रहता है। कभी उस कोने चला जाता है, कभी इस कोने आ जाता है। लेकिन इस झील की गहराई आज तक नापी नहीं गई है, कितनी है कोई मालूम, किसी को मालूम ना। पानी इसका भरता है ना घटता है, लेवल एक जैसा रहता है। बरसात हो चाहे गर्मी हो, जितनी मर्जी स्तर यही रहेगा। और यहाँ पे ऋषि के दरबार में 3 बहुत बड़े पर्व मनाए जाते हैं। एक बैसाखी के टाइम, बैसाखी के तौर मेला मनाया जाता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और डिस्ट्रिक्ट मंडी के लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे महाराज जी को फसल का भोग लगाया जाता है। एक 13-14 जून में होता है, सबसे बड़ा मेला वो मनाया जाता है। एक अगस्त के आसपास ऋषि पंचमी मनाई जाती है, जिसमें महाराज जी की जो है जन्म तिथि मनाई जाती है। तो 13-14 जून में कम से कम 30 से 40 देवी देवताओं का यहाँ पे अपनी हाजिरी भरते हैं। सबसे पहले सुखदेव ऋषि महाराज जी आएंगे, जो इनके प्राशल जी के पोते हैं, यहाँ के वजीर है, वो आएंगे। उसके बाद गणपति महाराज जी आएंगे। वैसे वैसे करके शेषनाग जी, 7 बहनें, 7 देवी आएगी, बगलामुखी, जितनी भी 7 बहनें हैं, सब बहनें इकट्ठा दादा के दरबार में आएगी। 4 दिन वो पर्व चलता रहता है, 13-14 तारीख से लेकर के। और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और डिस्ट्रिक्ट मंडी के ये आराध्या माने गए हैं, कुल देवता माने गए हैं। राज परिवार के जो मंडी हिरासत के राजा आज भी है, उनके कुल देवता प्राशल ऋषि है। कुलदेवता का ये होता है कि भाई कुलदेवता का अर्थ ये होता है कि भाई यहीं आके जो है मुंडन संस्कार किए जाएंगे बच्चों के। मुंडन संस्कार यहीं पे दिए जाते हैं प्राशल ऋषि। और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और डिस्ट्रिक्ट मंडी के जितने भी लोग हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं, सब अपनी अपनी हाजिरी, देवी देवता तो अपनी हाजिरी भरते हैं, लेकिन लोग भी अपनी अपनी दादू करके इनके दरबार में हाजिरी भरते हैं यहाँ पे। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और धन्यवाद आपका। अब मैं जा रही हूँ इस झील की परिक्रमा करने। अभी हम वो टापू भी देखेंगे जो इसमें तैरता रहता है।
और ये कितनी प्यारी बात है कि यहाँ पे अभी ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। मतलब मुझे पहाड़ी लोगों के आने से कोई दिक्कत नहीं है, बाहर के लोग आने से भी कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल और अनलेस वो ऐसे कूड़ा ना मचाए। अब देखो तुम खाओगे पियोगे और तुम फिर हर कहीं फेंक दोगे। दिस इज़ वेरी बैड। ये चीज़ मुझे बहुत ही खराब लगती है और मेरा इसीलिए मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई आए। और ये चेकआउट करो यहाँ की ब्यूटी। अभी तो मतलब विंटर है और विंटर में भी ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। समर में तो ये होता ही ब्यूटीफुल है बहुत ज़्यादा। जगह पे ना भीड़ भड़ाका नहीं होता, वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। पीस। ये देखो टापू मेरे पीछे और इतना पीसफुल है यहाँ पे, इतना सुकून, मज़ा आ गया। मेरी बचपन से ना इच्छा थी, मतलब मैं बचपन तो नहीं बोलूँगी बट व्हेन आई वाज इन आई गेस 6th-7th स्टैंडर्ड, तब जो हिमाचल का कैलेंडर आता था उसमें ये झील बनी हुई होती थी उस कैलेंडर में। तो मेरा बड़ा मन करता था, मैं कहा एक दिन मैं पक्का यहाँ जाऊँगी। लुक आज मैं यहाँ पे हूँ। दिस इज़ सो अमेजिंग। परिक्रमा पूरी होने के बाद अब बारी थी और एडवेंचर करने की। बस अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं जाऊँगी वहाँ ऊपर। मैंने किसी से सुना कि वहाँ से दूसरी तरफ का व्यू बहुत सुंदर है, तो मैं वहाँ ऊपर जाऊँगी। ये देखो ये लोग कैसे फोटोज खिंचवा रहे हैं। इस पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते मुझे याद आया कि मैंने तो स्टोन हाउस बनाया नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले स्टोन हाउस बना दिया जाए, उसके बाद हम इस पहाड़ी को पार करेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं हम अपना स्टोन हाउस। इस स्टोन हाउस को बनाते बनाते ना मेरी हालत ख़राब होगी, क्योंकि ये इतनी बारी गिरा कि क्या बताऊँ कितनी बार गिरा। आफ्टर ट्राइंग फॉर सेवरल टाइम फाइनली बन गया। यहाँ पे इतने ज़्यादा पत्थर है नहीं है, जो पत्थर है वो इतने ऊबड़ खाबड़ से है, तो बनाने का मज़ा तो इसी में ही है। सो फाइनली मेरा बन चुका है और ये देखना है। और ये टूट भी गया। अबे यार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। मैं ज़्यादा हीरो बनी थी, मैं ऐसे पैर मारा जोर के और ये टूट गया मेरा घर। कब बनेगा? हमें दोबारा ट्राई करूँगी। जीरो से कर रीस्टार्ट। जितनी बार होगा मैं उतनी बार ट्राई करूँगी। नहीं अब तो नहीं गिरेगा, रुको। नहीं गिरा। बन गया। अब यहाँ से चले जाती हूँ, इससे पहले गिर जाए। अब मैं जाऊंगी वहाँ ऊपर। चलो साथियों हम चलते हैं। फाइनली मैं पहुंच गई। ओह गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। वो देखो यहाँ से कितना ब्यूटीफुल दिखता है। और मेरी सांसें भूल गई है, मैं ना मर जाऊंगी।
मैंने इतनी दौड़ मारी, मैं सिर्फ 8 मिनट में यहाँ पहुँची हूँ नीचे से। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और यहाँ से देखो बर्फ़ की पहाड़ियाँ। पीसफुल भाई, अकेले सच में बहुत मज़ा आता है। ओह माय गॉड। और वन मोर थिंग, लुक एट दिस। टी 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 टी। अब टाइम है यहाँ से विदा लेने का। तो झील को लास्ट टाइम देखिए, और मैंने थोड़ी देर में यहाँ बैठी और मेरे को बहुत ही अच्छा फील हुआ। और अब जाने का टाइम हो गया है कि बस भी निकलने वाली होगी। मेरे को लगता है मैं ही ना रह गई हूँ, सब चले ना गए हो। तो ये देखो यार कितना ही ब्यूटीफुल है। तो अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। अब मिलेंगे किसी और डेस्टिनेशन पे। कल जाना है मुझे मंडी को छोड़ के वापस घर। लास्ट टाइम प्राशल झील के दर्शन कर लीजिए, और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लोकेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। Pahad versus Pahad.